गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, उसी से मैंने आपको बताया था जो अर्थ है 2 टाइप से मोशन करती है। इसमें एक था रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। और रोटेशन में स्टूडेंट्स देखिए हमने बात की थी, रोटेशन क्या है, जब अपने ही एक्सिस पर जो अर्थ है मूवमेंट करती है उसको बोला जाता है रोटेशन, ठीक है, अपने ही अक्स पर घूमना। और रेवोल्यूशन था कि सन के चारों तरफ जो राउंड लेती है उसको रेवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने अपने ने इस बारे में बात कर ली थी। और आज मैं और हमारी इस बारे में बात हुई थी कि जो एक राउंड कंप्लीट करने में रेवोल्यूशन का है ना, सेकंड मोशन है जो रेवोल्यूशन है उसमें है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में जो अर्थ को टाइम लगता है 365 14 डेज, इतना टाइम लगता है स्टूडेंट्स। अब ये देखिए 1414 है ना, ये जब ऐड होकर, अब 14 मतलब कि ये 6 घंटे, ठीक है, और आपको पता है ये 24 घंटे का, ठीक है, एक दिन का जब 6 करके ये 4 बार ऐसा होगा तो क्या होगा, 24 घंटे हो जाएंगे। और 24 घंटे जब होंगे तब हम एक दिन क्या करते हैं 365 में ऐड कर देते हैं, ठीक है। और जब 365 में ऐड करेंगे तो वही हमारा लीप ईयर का जो हम करते हैं ना, फिर हमारी मतलब काउंटिंग के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो 1/4 है 1/4 उसको एक साथ काउंट नहीं करते हैं और फिर उसको 4 साल बाद काउंट करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाता है फिर वो हो जाएगा 360 और वही क्या होता है लीप ईयर, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, फिर हम बात कर रहे थे यहाँ से, देखिए एक आपके ये दे रखा है डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए जो ये सीज़न की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिए जब अब सीज़न है, सीज़न भी इसके मोशंस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अर्थ के मोशंस पर भी सीज़न का भी इसी पर डिपेंड करता है। अब देखिए जो अर्थ है वो अपने देखिए अक्स पर वो झुकी हुई है, ठीक है, अपने एक्सिस पर वो झुकी हुई है। अब देखिए नॉर्थ से जो साउथ पोल की ओर, ये सारी, ये नहीं है देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए सारा का सारा मोशन है वो बताया कि वो एक ही साइड, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कभी, अब देखिए अब ये ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ऐसे करके ना ऐसे मूव कर रही है, तो ये देखिए ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये सारा ये देखिए इसका मूवमेंट है, ये मूव कर रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या था कि ये बताया कि जो ये मूव कर रही है ना, तो ये नहीं है कि ये अपने, देखिए उसके बाद ये देखिए, ये जो झुकी हुई है ना, इसमें बताया है कि ये देखिए, ये इसका मतलब इसका झुकाव है ना, सारा सभी तरफ इसका झुकाव है ना, सभी तरफ क्या है स्टूडेंट, देखिए ऐसा ही है, एक ही तरफ। ये नहीं है कि ये इधर कभी इस मतलब लेफ़्ट में कभी राइट में, ऐसा नहीं है, मतलब इसका झुकाव है जो एक ही साइड इसका झुकाव दिखाया गया है, ठीक है। अभी देखिए ये इधर झुकी हुई है, फिर इधर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिर जब अगर राउंड लेगी तो ये इस टाइप इस तरफ झुक जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये झुकी हुई ना, ये फिर देखिए ये, और फिर ये राउंड लेती है, फिर ये इधर ऐसे सेम झुकी है। अब देखिए इसमें ये देखिए 21 मार्च, ठीक है, औसम जो अपना जो एक सीज़न है, देखिए ये यहाँ से स्प्रिंग सीज़न साउथ में, ठीक है। और जब ये नॉर्थ पोल में स्प्रिंग सीज़न है तो यहाँ पे साउथ पोल में क्या होएगा, और देखिए इसमें औसम जो मौसम जो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इसमें, क्योंकि अर्थ की मूवमेंट से ये सब हो रहा है, ठीक है। यूनेक्स ये 21 मार्च, ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए आपको पता है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मूव करती है वैसे वैसे देखिए यहाँ पर जब आती है ये समर सोलेस्टिक, ठीक है, समर सोलेस्टिक में 21 जो जून है उसको सबसे बड़ा दिन और सबसे गर्म दिन, ठीक है, बताया गया है। और क्योंकि यहाँ पर सन है, देखिए जो ये सन है ना, ये सन देखिए आपको पता है स्टूडेंट्स, ये सन का सन क्या है, ये रहा, देखिए ये क्या है, इसकी सीधी, जो इसकी सीधी रेज है ना, वो सीधी की सीधी रेज कहाँ पर ये पड़ रही है, अर्थ पर, ठीक है। और ये भाग है ना जो सामने है, ये यहाँ पर एकदम गर्म, ठीक है, ये गर्म पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अर्थ क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और बिल्कुल इसके देखिए अपोजिट जो ये वाला भाग है ना, ये वाला, इसमें क्या है, ये वाला जो यहाँ पर सर्दी पड़ती है, ठीक है। अब जो ये है इसको इधर जो हमारे ये वाला पार्ट है, ठीक है, समर सोलेस्टिक है। फिर उसके बाद देखिए आपको पता है जो ये वाला पार्ट है इधर क्या है, विंटर सीजन है, ठीक है, साउथ हेमस्फीयर में क्या हो जाएगा, विंटर सीजन। और अब देखिए स्टूडेंट ऐसे ही फिर हम यहाँ आते हैं 23 सितंबर, ठीक है, इधर स्प्रिंग सीजन। अब ये उल्टा जैसे जैसे मूव करेगी वैसे वैसे हमने देखा था ऊपर क्या था, पहले था देखिए साउथ पोल में था, देखिए औसम जो मौसम था ये साउथ पोल में था, और यूनेक्स का था वो था
नॉर्थ पोल में। लेकिन अब क्या, जैसे मूवमेंट कर रही है तो ये नॉर्थ में चला गया, और स्प्रिंग कहाँ पे आ गया, वो साउथ पोल में आ गया। ऐसे ही समर इन द साउथ हेमस्फीयर, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, विंटर सीजन, विंटर सोलेस्टिक, ये है 22 दिसंबर का दिन है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो अर्थ का जो सूरज के सामने वाला पार्ट है ना, वहाँ नहीं, जो इसके बिल्कुल अपोजिट साउथ में है, जो 22 दिसंबर विंटर सीजन, ये जो बताया कि अब अपने यहाँ पर क्या होती है, विंटर सीजन में यहाँ सर्दी है, और इधर ये वाला पार्ट है ना, ये अर्थ के बिल्कुल सामने आ गया, ठीक है। अब ये अर्थ के सामने है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गर्मी है, और हमारे यहाँ पर क्या जाता है, विंटर सीजन, ठीक है। और 22 दिसंबर का दिन, ठीक है, वो क्या है, अब यहाँ पर ये वाला जो बड़ा दिन है, इस जगह है ये बड़ा दिन, ठीक है। हमारे यहाँ पे ये छोटा होता है ये दिन, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि ये बड़ा दिन है, ठीक है। और ऐसे ही नॉर्थ पोल में क्या जाती है, विंटर सीजन, और साउथ पोल में समर सीजन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब हम बात करते हैं हमारे आगे जो चैप्टर में। अब इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि जो 6 जो आवर्स हैं उनको देखिए, एवरी ईयर एडिड टू मेक 1 डे, ठीक है, और 24 आवर्स और स्पेन, और 4 ईयर बाद, पता है आपको स्टूडेंट्स, इसको हम फैब के महीने में ऐड कर देते हैं, और उस जब फैब कितनी की हो जाती है, फैब 29 डेज़ की हो जाती है, ठीक है। वैसे फैब कितनी है, 28 डेज़ की है, तो जब 29 डेज़ की होगी तो उसमें 366 डेज़, इसको बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको देखिए एलिप्टिकल जो ऑर्बिट, ये हमने अभी ये देखिए 3.3 जो फिगर में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, ये किस तरह से मूव करती है। नोटिस थ्रू इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। आप देखिए स्टूडेंट्स, अब इसने कहा है कि पृथ्वी है वो क्या करती है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और फिर देखिए नोटिस कीजिए कि पृथ्वी पूरे जो इसका एक्सिस है, जिसका अक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, मैंने आपको बता दिया ना, एक ही साइड झुकी हुई है। और देखिए, ए ईयर इज़ यूजुअली डिवाइड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, अ सीज़न। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो बताया सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतु में बांटा जा सकता है, ठीक है, डिवाइड किया इसे। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये क्या है, जो सीज़न है ना, वो चेंज है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो स्थिति बनती है, जो घूमती है ना, परिवर्तन आता है, उसे से होते हैं मौसम चेंज, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, उसके बाद देखिए फिर है लेट्स डू यू नो हाउ टू द, देखिए इलिप्स, टेक ए पेंसिल टू पेन्स एंड ए लूप ऑफ थ्रेड। अब स्टूडेंट देखिए, क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त बनाया जा सकता है, एक बड़ा इलिप्स मतलब ड्रॉ किया जा सकता है, एक पेंसिल और देखिए दो पिने या धागे का छल्ला लीजिए, और फिर क्या करना है, नाउ फिक्स दिस पिन्स ऑन द पेपर एज ए शो इन ए फिंगर। अब देखिए, इन पिनों को कागज पर क्या करना है, स्थिर कर दें, और जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा है ना, ये ड्रॉ किया हुआ दिखाया हुआ है। अब क्या करना है हमें, अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्लों को कागज पर रखें, ठीक है। आप पेंसिल से आगे की ओर कसकर, ठीक है। अब क्या करना है, नाउ होल्ड द पेंसिल ए ड्रॉ द लाइन कीपिंग थ्रेड टाइट एंड मूव द पेंसिल अलोंग इट, द फिगर रिप्रेजेंट द इलिप्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, अब पेंसिल को धागे को कसकर और तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाए जाए, और अब जो आकृति बनती है, ठीक है, कागज़ पर बनेगी, वह क्या होगी, वही क्या होगा स्टूडेंट, लार्ज इलिप्स या बड़ा दीर्घवृत्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है, लुक एट द फिगर 3.3, वो हमने अभी देखा ही था, ठीक है। यू विल सी दैट 21 जून नॉर्थ हेमस्फीयर देखिए टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, आपने देखा ही है कि 21 जून को जो नॉर्थ हेमस्फीयर में सूर्य की तरफ, मतलब आपको पता है सूर्य की तरफ झुकाव के कारण सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सूर्य की किरणें डायरेक्ट, ठीक है। अब रेज हैं, सन फॉल्स डायरेक्टली द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, जहाँ वो पड़ती है वहीं पर क्या होता है, वहीं वो ही सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है, ठीक है। और क्योंकि वो सूरज के सामने है, और आपको पता है जो इसके जो पोल्स हैं, पोल्स पर क्या होगा स्टूडेंट, पोल्स हैं वहाँ पर कम
सूरज की जो किरणें हैं वो तिरछी नहीं पड़ती, और वो क्या करता है, देखिए, incline towards the sun, placed behind the Arctic, experience continued day light for about 6 months। अब आपको पता है स्टूडेंट, देखिए, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो नॉर्थ पोल जो आपको दे, नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ झुकाव होता है, और जो नॉर्थ पोल की जो लाइंस है ना के बाद वाले भागों पे लगभग क्या होता है, जब देखिए लगातार 6 महीने वहाँ पर क्या होता है, दिन रहता है। और आप देखिए, क्योंकि जो नॉर्थ पोल के बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ठीक है, इसलिए वहाँ 6 महीने दिन रहेगा। और इसलिए क्या होता है स्टूडेंट, देखिए, फिर है getting north hemisphere is a getting light and sun, its summer is regions north equator, the longest day and the shortest night at this place occur 21st June। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है कि इसीलिए आपको पता है विषुवत व्रत में जो नॉर्थ पार्ट है उसमें गर्मी का मौसम होता है, और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं, ठीक है। अब देखिए, इट इज़ देखिए, इट इज़ विंटर सीजन, देयर द नाइट आर लॉन्गर देन द डे, द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड समर सोलेस्टिक। अब देखिए स्टूडेंट्स ने 21 जून को इन क्षेत्रों में, अब मैंने आपको बता ही दिया है, और जो अर्थ की इसी पोजीशन को क्या बोला जाता है, इसी पोजीशन को बोला जाता है समर सोलेस्टिक, ठीक है। अब 22 दिसंबर, अब देखिए, अब हम बात करेंगे 22 दिसंबर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज टू द सन एज द साउथ पोल टिल्टेड टुवार्ड्स एस। अब देखिए 22 दिसंबर को जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर सूर्य की ओर पृथ्वी के झुकाव के कारण, अब आपको पता है कैप्रिकॉर्न पर स्टूडेंट देखिए सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और फिर क्या होता है, क्योंकि अब देखिए एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आप देखिए 23.5 साउथ, ए लार्ज पोजिशन ऑफ द साउथर्न हेमस्फीयर गेट्स लाइट, therefore it's summer in the south hemisphere with the longer day and the shorter night। अब स्टूडेंट देखिए वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें आपको पता है कैप्रिकॉर्न पर सीधी पड़ती हैं, तो इसमें क्या है, इसलिए जो साउथ हेमस्फीयर है ना स्टूडेंट, उसमें क्या है, बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए जो क्या होता है साउथ हेमस्फीयर में लंबे दिन और रातें छोटी, ठीक है, वाली छोटी होती हैं, और वहीं पर क्या होता है विंटर सीजन होता है। और इसके ठीक मतलब ठीक जो इसकी पोजीशन है इसके अपोजिट साइड क्या होगा स्टूडेंट, देखिए, ठीक द हैपन्स द नॉर्थन हेमस्फीयर, और इसके ठीक विपरीत जो यहाँ पोजीशन है ना उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, कहाँ पे, नॉर्थन हेमस्फीयर पे, ठीक है, क्योंकि वो मूव कर रही है, मोशन है ना अर्थ के। तो उसके बाद देखिए फिर है द पोजीशन, और इसी पोजीशन को क्या बोला जाता है, विंटर सोलेस्टिक। डू यू नो द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। अब स्टूडेंट देखिए, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो कब मनाया जाता है, वो देखिए स्टूडेंट समर सीजन में, ठीक है, समर सीजन में वहाँ पे क्रिसमस मनाया जाता है। और 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। अब देखिए 21, और इसने कहा है कि देखिए स्टूडेंट्स इसमें देखिए अब देखिए 21 मार्च एंड देखिए उसके बाद में है 23 सितंबर डायरेक्ट रेज जो है वो इक्वेटर पर पड़ती है, और एट द पोजीशन नाइदर पोल टिल्टेड टुवर्ड द सन, सो द वो अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। अब आपको पता है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर दिन और रात इक्वल होते हैं, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, यूनेक्सस, ठीक है। देखिए ये जो है ना उसके बाद देखिए 23 सितंबर द ऑसम सीजन इन द नॉर्थन हेमस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउथर्न हेमस्फीयर, द अपोजिट इन द केस। अब बिल्कुल डिफरेंट
ठीक है। केस में 21 मार्च, देखिए व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्थ हेमस्फीयर एंड ऑशम इन द साउथ हेमस्फीयर। देखिए मूवमेंट की वजह से नॉर्थ में जो डायरेक्शन, नॉर्थ में जो पोजीशन बनती है ना, उसके बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन कहाँ बन जाएगी, साउथर्न हेमस्फीयर में। थस यू फाइंड दैट देयर आर डे एंड नाइट आर चेंज, ठीक है। अब नाइट, डे और नाइट में चेंज आ जाता है इन द सीजन बिकॉज द रोटेशन, ये किस कारण होता है, सीजन किस कारण, ये रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑन द अर्थ रिस्पेक्टली, इस वजह से होता है स्टूडेंट। आगे आपके क्वेश्चन आंसर है, और ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर की भी आपको जो PDF है मैं आपको दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। ये आप वीडियो इसको देखिए और इस चैप्टर को समझिए।